सभी को जय हिंद जय भारत। तो ये है वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी का वो मार्ग जहाँ से 25 किलोमीटर का जो सफ़र है या 20 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की जो क्रॉस कंट्री है वो की जाती है। तो आज आपको कंप्लीट बताते हैं कि कौन से गांव से होते हुए निकलते हैं। दूसरा, लॉन्ग रनिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि फ़ायदा हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर की तो हमें मालूम भी होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं देश के कोने कोने से एकेडमी में बच्चे भरे रहते हैं। तो उन्हीं बच्चों को जो है शनिवार को जो क्रॉस कंट्री पे ले जाया जाता है। अभी लॉकडाउन में पहले बंद था सारा सिस्टम, लेकिन अब फिर से शुरू हुआ है। तो बच्चों को जो है गाँवों की गलियाँ जो है, हमारे खेतों के जो मार्ग जो हैं कच्चे, उससे होके गुजरना पड़ता है। जैसे कमांडो तैयार करते हैं आर्मी में, वैसे ही यहाँ पे इन बच्चों को जो है भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि साल में एक बार मौका मिलता है इंडियन आर्मी 1600 मीटर रेस के लिए। उस एक दिन के लिए हर रोज़ जो है सुबह उठ के तैयारी करनी पड़ती है। ये पिछले शनिवार की जो है क्रॉस कंट्री है, जिसमें आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं बिल्कुल लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारी डिफेंस से आगे जो सांगलिया ग्राम है, जो कि 6-7 किलोमीटर दूर है एकेडमी से। वहाँ पे जाने के बाद में इन्हें 2 से 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि स्टेमिना अगर आपको बढ़ाना है तो रुक रुक के आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बैठाने के बाद में इनको फिर उठाया जाएगा और फिर 6-7 किलोमीटर फिर उठाएंगे, फिर 6-7 किलोमीटर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना पड़ता है। क्रॉस कंट्री करने से इसमें आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये रहता है कि एक तो आपके पैर मजबूत होते हैं। दूसरा, दौड़ते वक्त जब चौथे चक्कर में हम दौड़ते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, लेकिन सप्ताह में अगर एक बार आप क्रॉस कंट्री करते हैं तो आपका जो भारीपन है जो हाथों का, वो भी आपको धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाता है। पैर भरना जिसे बोलते हैं कि जांघ से बहुत भारी हो जाता है, पैर उठता नहीं है, उसमें भी हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे पहले दिन साइकिल चलाते हैं तो पैरों में बहुत भयंकर दर्द होता है, लेकिन वही चीज़ हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं तो एक दिन वो दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये क्रॉस कंट्री करी जाती है। इसमें पूरा शरीर जो है वो निचोड़ जाता है, क्योंकि जहाँ 20-25 किलोमीटर गाड़ी से जाके आने में बहुत वक्त लग जाता है, वहाँ अगर हम दौड़ते हुए जाते हैं, हार्ट मजबूत होता है हमारा, सांस जो है वो जो भरना है वो ख़त्म होता है धीरे धीरे, स्टेमिना मजबूत होता है, जिससे हम जैसे चाहें वैसे जब चाहें तब अपनी रेस जो है वो बढ़ा सकते हैं और जब चाहें तब अपनी रेस जो है वो घटा सकते हैं। एकेडमी में ये शुरुआत से ही रहा है, शनिवार के दिन आपकी क्रॉस कंट्री ही होती है। और क्रॉस कंट्री इतने दिन लॉकडाउन की वजह से जो है ग्राउंड पर ही करवाते थे। 1 किलोमीटर का एक राउंड रहता था तो उसके 12 चक्कर, 15 चक्कर, 20 चक्कर रहते थे, लेकिन अब जो है फिर से वही पुराने स्टाइल में 3-4 गाँव से होते हुए गुजर के फिर एकेडमी पहुंचना पड़ता है। तो आप भी अगर घर पे हैं, कल शनिवार है, आज शुक्रवार है, तो कल आप भी ज़रूर जो है क्रॉस कंट्री करें। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान की हर एक भर्ती में आज भी जो 2 बच्चों ने रेस क्लियर की है, एक ने पेरा रेजिमेंट में की है, एक ने अपने रानीखेत की है और शायद वहीं पे की होगी। तो यहाँ पे भी 2 बच्चों ने आज रेस क्लियर की है। तो ये सारा जो सिस्टम है वो है, क्रॉस कंट्री बहुत अहम पार्ट है। अगर आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रनिंग करते हैं तो शनिवार को जो है क्रॉस कंट्री आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उन दिन आप कोई भी शेड्यूल अपना सकते हैं, लेकिन शनिवार को आप कहीं भी हैं ज़रूर आप ये क्रॉस कंट्री ज़रूर करें, क्योंकि बिना क्रॉस कंट्री के ओवरऑल बॉडी की जो है सारी एक्सरसाइजें बेकार हैं। और शनिवार को सुबह क्रॉस कंट्री करने के बाद में शाम को आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर रेस्ट कीजिए। संडे को आप रेस्ट रखिए और मंडे को जो है मॉर्निंग में सुबह सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद में 1 घंटे के लिए आप एक जगह आलती पालती मार के बैठिए, क्योंकि हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस दिन भारतीय सेना की रेस होगी। 1 घंटे तक आराम से बैठिए। 1 घंटा बैठने के बाद में एक बार आप बाथरूम करने जाइए, उसके बाद में 200 मीटर का एक शूट मारिए, हो सके तो शूट मारने के बाद में ग्राउंड पे बैठिए और फिर अपना 1600 मीटर का जो टाइम है वो लीजिए। मैं सर सड़क पे ले रहा हूँ, मैं 1500 मीटर का इतना आता है मेरा, 2 किलोमीटर का इतना आता है, 1500 मीटर गए भाड़ में, 2 किलोमीटर गया भाड़ में, सिर्फ 1600 और फाइनल 1600 मीटर का ही आपको अपना समय जो है वो देखना है। इससे आगे बढ़ते रहें। क्रॉस कंट्री में हमेशा इतना ही याद रखें कि पीछे वाला पैर उठा के आगे रखना है, फिर पीछे वाला पैर उठा के आगे रखना है,
इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना और आगे बढ़ते रहना है। अगर क्रॉस कंट्री पे आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो साइड में जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन पेड़ों को आप काउंट करते रहें, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़। इससे ध्यान डाइवर्ट होगा और ध्यान डाइवर्ट होगा स्पीड आपकी जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें और हमेशा अपने शेड्यूल में क्रॉस कंट्री शनिवार के दिन सुबह ही आप मॉर्निंग में जल्दी उठें और दौड़ करने जाएं। ये हमारे कॉलेज है बाबा खीमादास जी महाराज के द्वारा निर्मित। वर्तमान में जो है ओमदास जी महाराज जो हैं सांगलिया के पीठाधीश्वर, वो इसकी देखरेख करते हैं और बहुत अच्छी शानदार कॉलेज हैं और हमेशा से इनका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहा है और इन्हीं के आशीर्वाद से हर एक भर्ती में जो है हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप सभी को भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। और आपके सवाल रहते हैं कि सिर्फ क्रॉस कंट्री क्या होती है, कुछ नहीं, ये एक लॉन्ग रनिंग होती है। जितना आप दौड़ते हो उतना दौड़ सको, लेकिन 25 किलोमीटर से ज़्यादा कभी। और भारत माता की। अरे क्रॉस कंट्री में मजा आया क्या? अभी बैठो, डिफेंस बहुत दूर है और मजा आएगा।